ईरान और इजरायल के बीच छिड़ा युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। युद्ध ने पहले ही दुनिया में तेल का संकट खड़ा कर रखा है। अब हालात और बिगड़ते नजर आ रहे हैं, यानी कि आपकी जेब पर खर्चा और बढ़ सकता है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने के बाद अब अहम तेल मार्ग बाब अल मंडेब स्ट्रेट को बंद करने की चेतावनी दी है। यानी आने वाले दिनों में तेल की सप्लाई पर डबल अटैक हो सकता है और इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखने वाला है। तो आज हम आपको ईरान के इस डबल तेल अटैक के बारे में आसान भाषा में समझाने वाले हैं। ईरान ने कहा है कि अब वह अरब पेनिनसुला के बाब अल मंडेब स्ट्रेट को बंद कर सकता है। ईरान ने संकेत दिया है कि अगर अमेरिका और इजरायल ने उस पर हमले जारी रखे या उसके सुप्रीम लीडर पर हमले की कोशिश की तो वह इस रास्ते पर गुजरने वाले हर एक जहाज पर हमला करेगा। कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध खत्म करने की बात कही थी। इस बयान के बाद ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC ने कहा युद्ध का अंत ईरान तय करेगा, अमेरिका नहीं, और उसने चेतावनी दी कि अगर इजरायली हमले ऐसे ही जारी रहे तो इस इलाके से 1 लीटर तेल भी एक्सपोर्ट नहीं होने देगा। बाब अल मंदेब स्ट्रेट एक सकरा जलमार्ग है जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 29 किमी है। यह स्ट्रेट अरब पेनिनसुला पर यमन और जिबूती देश के बीच स्थित है। यह दुनिया का महत्वपूर्ण शिपिंग पॉइंट में से एक है। बाब अल मंदेब को ईरान के दूसरी समुद्री प्रेशर पॉइंट के रूप में देखा जा रहा है, जहां से ईरान अपने हुती सहयोगियों के जरिए किसी भी जहाज पर हमला कर सकता है। आपको बता दें, हर साल 20,000 से ज्यादा जहाज इस स्ट्रेट से गुजरते हैं, जिससे लगभग 1.6 अरब टन का व्यापार होता है। साल 2018 में इसी रास्ते से करीब 6.2 मिलियन बैरल कच्चा तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का व्यापार हुआ। दुनिया के तेल व्यापार में इस स्ट्रेट का हिस्सा लगभग 9% है। इस स्ट्रेट के दूसरी तरफ स्वेज नहर है, जिस रास्ते से औसतन 59 से 75 जहाज गुजरते हैं। इस रास्ते से हर दिन करीब 8.7 मिलियन बैरल तेल और बड़ी मात्रा में LNG की सप्लाई होती है। अगर यह स्ट्रेट बंद हो जाए तो फारस की खाड़ी से यूरोप तक जाने वाला सबसे छोटा समुद्री रास्ता बंद हो जाएगा। जहाजों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होकर जाना पड़ेगा। अब जहाजों को पिछली तुलना में करीब 2 हफ्ते से अतिरिक्त समय और $10 लाख से ज्यादा ईंधन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। होर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बाद खाड़ी देश बाब अल मंदेब स्ट्रेट से तेल निर्यात कर रहे हैं। सऊदी अरब भी अपने ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के माध्यम से इसी स्ट्रेट से तेल निर्यात करता है। अगर बाब अल मंदेब बंद हो गया तो यहीं बची लाइफलाइन कट जाएगी और कुछ हफ्तों में खाड़ी देशों का तेल निर्यात बंद हो सकता है। यानी अगर दोनों तेल पॉइंट बंद हो गए तो हमारी जेब का खर्चा और बढ़ने वाला है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट के समुद्री रास्तों पर हुती का नियंत्रण है। अगर ईरान हुतियों के साथ मिलकर इस रास्ते पे हमला करता है तो दुनिया में तेल की समस्या और बढ़ सकती है। हुतियों ने नवंबर 2023 में रेड सी में 100 से ज्यादा हमले किए, जिसमें 60 से अधिक देशों की जहाज डूब गई। बता दें 2024 तक इस रास्ते से तेल की आवाजाही 50% से भी कम हो गई थी। इस युद्ध में अब तक हुती शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि उनकी उंगली ट्रिगर पे है और आने वाले समय में वह इस युद्ध में हुती लोग अभी शामिल नहीं हुए हैं और उन्होंने चेतावनी दी कि उनकी उंगली ट्रिगर पर है और आने वाले समय में वह कभी भी इजरायल पर हमला कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, ईरान वाकई में इस रास्ते को बंद कर सकता है या फिर इस बयान के जरिए वह अमेरिका पे दबाव बनाना चाहता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। थैंक यू।